हम लोग फिर से बाइबल स्टडी, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। वचन को सही से भाग करना, समझना बहुत ही जरूरी है। जहां तहां से वचन को अपने ऊपर लागू ना करें। हर एक वचन हमारे लिए नहीं है। हर एक वचन 2 तिमोथी 3:16 के अनुसार परमेश्वर का प्रेरणा से रचा गया है, पर हर एक वचन हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 2 समुदाय है, एक यहूदी और दूसरा अन्य जाति है। तो यहूदी जो है उनके लिए कुछ लिखा गया है और अन्य जाति के लिए कुछ लिखा गया है। इसी हिसाब से वचन को भाग करना बहुत जरूरी है। जब तक आप ये चीज को नहीं समझेंगे तब तक आप बाइबल को सही से समझने में असफल रहेंगे। तो मैं एक चीज को बताना चाहता हूं। तो आज देखेंगे अब्राहम और पॉल। तो अब्राहम और पॉल के बारे में देखेंगे तो जेनेसिस 12 का 1, 2, 3 को देखेंगे। हम लोग मैं आपको थोड़ा हिंदी में बताऊंगा ताकि आपको आसान होगा। उसका जेनेसिस 12 का 1 से 3। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो जो मैंने तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरा द्वारा आशीष पाएंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं अब्राहम के जरिए से एक घटना होता है। वो ये होता है कि परमेश्वर उसके लिए उसका फ्यूचर का प्लानिंग बताते हैं कि वो क्या करेगा कि अपने पिता कुटुंबियों का घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो उसे दिखाएगा। तो लोगों को, अपने परिवार को, लोगों को छोड़ दिया। छोड़ने से अब्राहम को बुलाया गया, और वो ये चीज को समझना जरूरी है, उसको सर्कमसाइजन किया गया, अर्थात खातना किया गया। वो अपना परिवार, अपने लोगों को छोड़ के आया। उसे परमेश्वर ने उसे बड़ा आशीष, अर्थात एक उससे बड़ा जाति उत्पन्न करने के लिए बोला। तो उसको चिन्ह दिया गया खातना करने का, और उसे इजराइल खड़ा हुआ, अर्थात इजराइल जाति बना। तो अब्राहम से खातना हुआ और इजराइल जाति खड़ा हुआ। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, और ये प्रोफेसी में जाता है, भविष्यवाणियों का में जाता है। तो उसमें से इसको समझना, तो वो इजराइल, अब्राहम से इजराइल है। तो हम लोग उसी तरह 1 तिमोथी, हम लोग ये सब चीजों को समझने का जरूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग नहीं समझेंगे जानने नहीं पाएंगे। फर्स्ट तिमोथी 1 का 15 और 16। तो यहां पर इस प्रकार से मैं पढ़ दे रहा हूं। ये बात सच और हर प्रकार से मानने का योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया,
जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। तो पौलुस कहता है प्रभु यीशु मसीह जगत से पापियों को उद्धार करने आया, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। पर मुझ पर इसीलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाई कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। तो पौलुस कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं, अर्थात इसको समझने का जरूरत है। तो पौलुस बोल रहा है कि मुझे आदर्श ठहराया गया। क्योंकि जो पौलुस के जरिए से जो बातें प्रभु यीशु ने किया, पौलुस कहता मैं सबसे बड़ा पापी हूं और मैं पहला हूं बोल रहे। पर मुझे इसलिए दिया कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु में से अपनी पूरी संसद दिखाई कि जो लोग उस पर आनंद जीवन के लिए विश्वास करेंगे उसके लिए मैं आदर्श बनूं। तो मैं पहला हूं बोल रहा है, वो बोल रहा है मैं पहला हूं। तो इसीलिए यहाँ पर उसको जो सेविकाई दिया जाता है वो सर्कमसाइजन अर्थात खतना रहित के जेंटाइल अर्थात अन्य जाति की ओर जाना है। पर वो बोल रहा है कि मैं सबसे बड़ा पापी हूं। तो उससे क्या बनाया गया? बॉडी और तो हम लोग देखते हैं, तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं मसीह का देह, यहां पर इजराइल की स्थापना हुआ, पौलुस के जरिए से मसीह का देह स्थापना हुआ और ये मिस्ट्री पौलुस को मिस्ट्री मिला। तो अब्राहम को अपने लोगों से निकालकर सर्कमसाइजन खतना किया गया कि तुम आशीषित जाति हो, तुम आशीषित हो, और बाकी जो है वो आशीषित नहीं है क्योंकि उन्हें खतना का आज्ञा नहीं दिया गया था। बाकी लोग अन्य जाति हो गए, पर तुम से एक नया जाति बनाया जाएगा जो कि आशीष का भागीदारी होगा। तो उसमें से इजराइल हुआ। तो अन्य जाति को अब्राहम के समय से अन्य जाति को छोड़ दिया गया, पर पौलुस के जरिए से अन्य जाति की ओर से सेवा करने के लिए पौलुस को भेजा गया। अन्य जाति अर्थात लोगों से, परिवार से, माता पिताओं से, कुटुंबियों से निकालकर अब्राहम को इजराइल जाति बनाया गया, एक नया जाति जिसमें इजराइल हुआ। इजराइल जाति अब्राहम से उत्पन्न हुआ, पर बाकी जो रेस्ट ऑफ छोड़ दिया गया वो था अन्य जाति। तो पौलुस को अन्य जाति के बीच में भेजा गया, मसीह का देह स्थापना किया गया, उसे भविष्यवाणी नहीं बल्कि मिस्ट्री दिया गया, रहस्य दिया गया। तो इसी हिसाब से पौलुस से चर्च स्थापित होता है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट चर्च। ये है ओरिजिनल, ये है ओरिजिनल। इसको आपको समझना है। आप जब तक नहीं समझने पाएंगे, हम लोग सब क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो जो चर्च है वो पौलुस से शुरू हुआ, वो 12 चेलों से शुरू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ हम लोग देखेंगे, क्योंकि अब्राहम के बाद हम लोग देखते हैं मूसा आता है, मोजेस आता है। मोजेस जो व्यवस्था दिया गया, तो इजरायली लोगों का व्यवस्था के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार जो जो बातें पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए, क्रूस पर बलिदान हुआ, उसके बाद वो उठाए गए, 12 चेले सेविकाई को खड़ा किए, पर वो सेविकाई
जो पहले से भविष्यवाणी हुआ था वही बातों को पूरा हुआ। पूरा होने के कारण वहां पर यहूदी कलीसिया खड़ा हुआ। पहले जो कलीसिया खड़ा हुआ वो यहूदी, केवल यहूदी लोगों के बीच में था। यहूदी लोगों के बीच में वो था। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर सेविकाई कहां चलाता है? अन्य जाति के बीच में। तो इसको समझने का जरूरत है, क्योंकि ये पाठ को नहीं समझने के कारण हम लोग सोच रहे हैं हम लोग अभी अब्राहम का आशीष को हमें चाहिए, हम लोग को याकूब का आशीष चाहिए, हम लोगों को। मेरे प्रियो, ये मैं जो बातों को आपके बीच में रख रहा हूं भले ही कठिन लग सकता है, पर यही सत्य है। अब्राहम का बुलाहट भिन्न था, अब्राहम को खतना किया गया। आप लोग अब्राहम को मान रहे हैं पर खतना नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब याकूब को मान रहे हैं, खतना नहीं कर रहे हैं। अब यूसुफ को मान रहे हैं, खतना नहीं कर रहे हैं। मूसा को मान रहे हैं, खतना नहीं कर रहे हैं। एलिया को मान रहे हैं, खतना नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यहूदी नहीं हो। पर आपको गलत शिक्षा के कारण आप सिर्फ एलियस के जैसे चमत्कार पाना चाहिए, मूसा के जैसे चमत्कार होना चाहिए। आप चमत्कार के चक्कर में उन्हें मान रहे हो, पर उन्होंने जैसे खतना किया या फिर लॉ को माना, आप उसको मानना नहीं चाहते हो, सिर्फ चिन्ह चंगाई। बड़ी समस्या ये है। तो इसलिए अब्राहम ये अलग है। ये तो अपने लोगों से, अपना फैमिली, अपने लोगों से उसे अलग किया गया और खतना किया गया। और अब्राहम से जो पीढ़ी निकला, जो जाति निकला, जो प्रजा निकले, तो वही लोग चुना हुआ जाति है। बाकी जो हो गए वो बिना चुना हुआ। ये जो है वो खतना किया हुआ जाति, बाकी जो रह गए रेस्ट वो बिना खतना किया हुआ जाति। तो जब सही वक्त आया, परमेश्वर ने जो वायदा, जो भविष्यवाणी किया था, वो सब क्रूस पर पूरा हो जाता है। वो सब क्रूस पर पूरा हो जाता है। क्रूस पर बलिदान के कारण सब हो जाता है। पर बलिदान का तुरंत बाद, क्रूसी जी उठने के बाद तुरंत बाद सुसमाचार नहीं आया था। सुसमाचार है फर्स्ट कोरिन्थी 15 का 1 से 4। सुसमाचार का मतलब मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना नहीं है। मत्ती, मार्कुस, लूका, यूहन्ना नहीं है। वो सुसमाचार वो यहूदी अर्थात इजरायली लोगों के लिए है। हम लोग देखते हैं जेनेसिस टू जॉन, उसके बाद हिब्रू टू रेवलेशन। ये अब्राहम जाति के लिए दिया गया है। जो अब्राहम को अलग किया गया था उसके लिए सब दिया गया है। पर पौलुस को, जो जाति को छोड़ दिया गया था, उस लोगों के लिए पौलुस को खड़ा किया गया और उसे रोमी से फिलेमोन तक दिया गया। तो इसी कारण से आपको समझना चाहिए, अब्राहम से जो जाति निकला वो इजराइल जाति, इजराइल जाति के लिए खतना, भविष्यवाणी और यहूदी लोगों के बीच में था। ये उत्पत्ति से जॉन, इब्रानी से लेके रेवलेशन, ये अब्राहम के प्रजा के लिए है। पर जो पौलुस के जरिए से आया, पौलुस के क्रूसिफिकेशन के बाद पौलुस से जो अन्य जाति के लिए आया, वो जो खतना रहित वाले मसीह का देह मिस्ट्री, वो अन्य जाति के बीच में रोमी से फिलमोन, ये अलग है मेरे प्रियो। ये टोटली अलग है। ये जो है ये आर्थली है और ये जो है ये स्वर्गीय है। ये स्वर्गीय है। इसी हिसाब से इसको समझना बहुत जरूरी है। तो कई बार हम लोग मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के कारण हम लोग समझने नहीं पाते हैं। हम लोग कभी अब्राहम को मानते हैं,
कभी नूहा को मानते हैं, कभी दाऊद को मानते हैं, कभी एलिया को मानते हैं, कभी मूसे को मानते हैं। मेरे प्रियो, हमारे लिए एक जन को मानने के लिए दिया गया है जिसका नाम है पौलुस। क्यों? क्योंकि उससे अलग अर्थात रहस्य मिला मसीह का देह। वो हम लोग अने जाती है, खतना रहित है, अने जाती है। रोमी से फिल्मोन, ये हेवनली है, स्वर्गीय है। तो पौलुस कहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ पापी हूं और मुझे ठहराया गया कि मैं बाकी लोग के लिए आदर्श बनूं। तो पौलुस के जरिए से ही मसीह का देह स्थापना हुआ, अर्थात कलीसिया शुरू हुआ। तो पहले पौलुस से पहले जो 12 चेले थे, वो 12 चेले अब्राहम के समय से, अर्थात पहले से भी जो भविष्यवाणी हुआ था, वो भविष्यवाणी पूरा होने के कारण यहूदी लोगों के बीच में उनका सेवा था, यहूदी कलीसिया था। तो आप यहूदी नहीं है, आपके लिए पौलुस को रखा गया, लिखा गया कि पौलुस पहला सर्वश्रेष्ठ। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं ये बात, 1 तिमोथी 1:15, ये बात सच। और मैं अगर 14 को भी पढ़ूं, थोड़ा 14 में लिखा गया, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो यीशु मसीह में है बहुतायत से हुआ है। ये बात 15, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। तो यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए आया। पौलुस कहता है सबसे बड़ा मैं हूं, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाया, तो कि जो लोग उस पर विश्वास अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। तो जो जिसको अनंत जीवन चाहिए, वो क्या करेगा? पौलुस उनके लिए आदर्श बनेगा। ये है आदर्श। तो इसी कारण फर्स्ट कोरिन्थी 11:1 में लिखा गया, पौलुस कहता है मैं जैसे यीशु को अनुगमन करता हूं, वैसे ही तुम मेरा अनुगमन करो। रोमी 11:13, मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो पौलुस कहता है मुझे आदर्श बनाया गया, अर्थात मुझे मूल ठहराया गया है। अब्राहम को जैसे मूल ठहराया गया, वैसे पौलुस को बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मूल ठहराया गया है। इसको समझना जरूरी है। तो इसी हिसाब से अब्राहम और पौलुस, तो ये दो चीज को राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ के अनुसार समझने से ये सरल होगा। तो अब्राहम से जो जाति उत्पन्न किया, जेनेसिस से जॉन और इब्रानी से रेवलेशन, उसके लिए लिखा गया है। पर अन्य जाति जो उसका कुटुंबी हो, उसका बाकी रेस्ट ऑफ जिनको छोड़ दिया गया, जिनको खतना रहित छोड़ दिया गया, वो पीढ़ी समय के अनुसार परमेश्वर से अलग थे। अगर हम लोग देखेंगे इफिसी एफीसी 2:11-12, तो मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। इस कारण स्मरण करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतना से खतना वाले कहलाते हैं, और वो तुमको खतना रहित कहते हैं। तो मेरे प्रियो, आप जो अन्य जाति हो, जो खतना नहीं करवाए हो, खतना रहित हो जो आप, तो आपको यह समझना है तुम लोग उस समय, अर्थात अब्राहम का चुनाव से, तुम लोग उस समय मसीह से अलग रहे, इस्राएल के प्रजा के पास से अलग किए गए और प्रतिज्ञा की बचाव की भागी ना थे। तो आप
अब्राहम को अलग किया गया, तो उस समय अन्य जाति को छोड़ दिया गया, खतना रहित वालों को छोड़ दिया गया, मसीह से अलग थे। इजराइल का प्रजा, आप इजराइल का प्रजा नहीं हो, लिखा गया है कि, और प्रतिज्ञा और बाचाओं का भागी नहीं थे। प्रतिज्ञा अब्राहम को मिला, बाचाएं अब्राहम को मिला, भागी ने आता बाकी लोग को नहीं मिला। और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहे थे, आशाहीन थे, आशाहीन। तो अन्य जाति के लिए कुछ भी आसान नहीं था। अन्य जाति प्रकृति का सेवा करने लग गए, पेड़ पौधा, पत्थर, हरियाली, सूरज चांद, ये सब को मानने लगे। तो उनके लिए कुछ ईश्वर के ओर से कुछ आशा ही नहीं था। उसके बाद लिखा गया है आशा नहीं था, आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। बिना ईश्वर का वो लोग थे, अन्य जाति लोग। पर ईश्वर फिर किसके साथ काम कर रहा था? अब्राहम और उसके प्रजा अर्थात तो उसके वंश के साथ परमेश्वर काम कर रहा था। इसको छोड़ देने से परमेश्वर किसके साथ काम नहीं कर रहा था, क्योंकि बाकी सब खतना रहित थे। इसी हिसाब से पर सही वक्त पे लिखा गया है, पर जब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, एफिसी 2:13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2:13, पर जब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। तो जो लहू बहाया गया उसके कारण अन्य जाति के लिए द्वार खुल गया। यीशु मसीह के लहू के कारण अर्थात क्रूसिफिकेशन के कारण, बलिदान के कारण अन्य जाति के लिए द्वार। पहले अन्य जाति को छोड़ दिया गया, जाके अब्राहम को वहीं से निकाला गया था। पर जिसके कारण हम लोग देखते रहे, प्रतिज्ञा दिया गया, बाचाए दिया गया, भविष्यवक्ताएं दिया गया, उनके लिए आशीर्वाद सब दिया गया और सारा चीज उनको दिया गया। बाकी सब ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे, खतना रहित थे, तो उनको छोड़ दिया गया था। पर पौलुस के जरिए जो खतना रहित था, जो आशाहीन था, जिनके लिए अनुग्रह नहीं था, तो सारा चीज अनुग्रह मिला, आशीष मिला और मसीह देह होने का उन्हें अनुग्रह दिया गया और उन्हें रहस्य मिला। रोमी से फिलमोन, स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट। रोमी से फिलमोन, अगर आप खतना नहीं किए हो तो आपके लिए रोमी से फिलमोन है। मेरे को जबरदस्ती खिचड़ी ना करे, क्योंकि ये जो खिचड़ी का काम है 2000 साल से चलते आ रहा है, 2000 साल से। तो जिसके कारण लोग एक भ्रम में पड़े हैं। अगर आज मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है मेरे प्रियो, एक वक्त आएगा जब आप सब 70-80 साल के अंदर ही जाने वाले हैं, ये शरीर को सब कोई छोड़ने वाले हैं। उस वक्त आप फंस ना जाओ, क्योंकि ये जो मिलावटी सिस्टम के कारण, मिलावटी हो जाने के कारण इन्हें चीन चमत्कार सब दिया गया, पर चीन चमत्कार आश्चर्य काम से भी ये लोग सिद्ध बनने नहीं पाए। तो जब सिद्ध नहीं बन पाए, आप चीन चमत्कार के पीछे क्यों भाग रहे हो? आप खतना रहित हो, आप खतना नहीं किया है, चीन चमत्कार आश्चर्य कर्म भविष्यवाणी के पीछे क्यों भाग रहे हो? उसको मानने वाला तो उधार नहीं पाए, तो आप क्या कर रहे हो? समय बर्बाद ना करो, थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा बातों को समझो कि ये चीज जब हो जाता है आप नया सृष्टि हो जाता है, बिना कोई कंडीशन का अनुग्रह से फ्री में आपको मिल जाए। तो जब फ्री में मिला है आपको अनुग्रह, तो अभी करना क्या है? रोमी से फिल्मों सारा चीज लिख दिया गया है। आप जब तक ये धरती पे रह रहो, आप बैलेंस करो अपनी लाइफ को, कामकाजी बनो, अपना घर को अच्छा प्रबंध करो, घर के लिए सरकार का बात को मानो, सबके साथ मिल के रहो। पर आप अंधविश्वास में घुसे पड़े हो। अभी हजारों का भीड़ में 5-10 की 100 आदमी ठीक होता है, उसी में 1000 लोग बेवकूफ बन रहे हैं। वचन में आओ, वचन में प्रभु फ्री में आपको है। कोलोसी 1:27, मसीह जो महिमा की आशा है वो आपका अंदर में है, मसीह आपका अंदर में है।
पर आपको कोई बाहर का बात सिखा रहा है अभी तक, बीमारी हो गया, वो होगा बीमारी। आप कितना भी चंगाई सभा अटेंड कर लो, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। पर ये आपको लगेगा, आपको कष्ट लगेगा मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि आप इसका लत में हो। आपको शांति चाहिए, आपको धन चाहिए, आपको चंगाई चाहिए। मेरे प्रियो, ये शरीर जो है ना, ये श्रापित है। इसमें बीमारी रहेगा, कमी घटी रहेगा, टेंशन रहेगा, तनाव रहेगा। तो यीशु मसीह अगर ये सिर्फ चिन चंगाई के लिए आए होते तो क्रूस पर मरने का क्या जरूरत था? क्रूस पर वो इसलिए मरे कि जो अंदर में पहला आदम का, जो अंदर में अनाज्ञाकारिता के वजह से मर गया, स्वर्गीयान से मर गया, वो जिंदा हो जाए। तो पौलुस उसे कहता है मसीह का देह। तो अंदर में ये बाहर में सबका बीमारी होगा। चंगाई करने वाला का भी बीमारी होगा, चंगाई पाने वाला का भी बीमारी होगा, सबका बीमारी। स्टेज का ऊपर में जो है उसको भी बीमारी पकड़ता है, जो नीचे में है उसको भी बीमारी पकड़ता है। तो ऊपर में भी जो है प्रोग्राम कर रहा है उसका भी टेंशन है, जो नीचे भी है उसका भी टेंशन है। ऊपर में भी जो है उसको भी पैसा का परेशानी है, नीचे में भी जो भीड़ जमाए है उनको भी पैसा का परेशानी है। तो प्रॉब्लम जो है ना, ऊपर वाला का भी है, नीचे वाला का भी है। तो इसी हिसाब से वचन को समझो। समझो मेरे प्रियो, ठीक है? क्योंकि क्रूस का बलिदान ऐसा ना हो कि आदम अगर उस दिन समझ लिया होता तो आज कोई पापी नहीं बनता। ठीक वही बात है, क्रूस का बात को समझ लो, पौलुस का योजनाओं को समझ लो। समझ लोगे तब आप जाने पाओगे कि अंदर में नई सृष्टि हो गया। अंदर में तो बाहर में टेंशन रहेगा, मौसम बिगड़ेगा तो तबीयत भी बिगड़ेगा, उसमें इसमें कोई टेंशन वाला बात नहीं है। एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिलेगा, पर वचन ये कहता है कि जो अंदर का जो शरीर मिला है, तुरी फूकते ही वो उठाया जाएगा, अंदर का चीज उठाया जाएगा। आप चंगाई पाके अगर अंदर का चीज को नहीं समझे हो तो फिर ये जो चंगाई पा लिया ये मिट्टी में ही मिलेगा। ये शरीर जो है ये स्वर्ग जाने वाला नहीं है। अंदर का जो है स्वर्गीय देह वो अंदर स्वर्ग उठाया जाएगा। इसीलिए समय रहते ही कोशिश करो, थोड़ा कोशिश करो। मेरा विश्वास है जो प्रभु पौलुस भी, उसका नाम पहले साउल था, वो क्या करता था, वो जो बातों को पकड़ लिया था उसी में वो मैं सही हूं, मैं परफेक्ट हूं, क्योंकि मेरा पूर्वज हम लोग को व्यवस्था मिला था, हम लोग इजरायली हैं, हम लोग ज्यूज, हम लोग फरीसी है। तो वो अपने में भी, वो गमलीएल का विद्यार्थी था, तो वो अपने में ही पौलुस पूरा सख्त था, नियम को मानने वाला, और उसका समझ को प्रभु ने खोल दिया। तो मेरे प्रियो, वही प्रभु आपका समझ ही खोल सकता है। तो मैं ये इसको आपको उत्साहित करता हूं, इनकरेज करता हूं, वचन में लौटिए। रिटर्न टू द वर्ड ऑफ गॉड, वचन की ओर लौटिए। वचन कहता है कि आपका अंदर में सब कुछ हो गया है, बाहर में आपको क्या करना है नहीं करना है, रोमी से फिल्मों सब लिखा गया है। भरमा में ना रहिए, धोखा में ना रहिए, इधर उधर भागे नहीं, वचन की ओर लौटिए। धन्यवाद।